Hello everyone, I welcome you all to my channel. Today in this video we are going to continue the series of Agriculture at a Glance book by R.K. Sharma and this is the part 2. पार्ट 1 में हमने डिस्कस करा है मेजर पेस्ट के बारे में और आज हम डिस्कस करेंगे मेजर डिसीजेस ऑफ सम इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है पेस्ट वाला तो आप मेजर पेस्ट के बारे में वो वीडियो पार्ट 1 में देख सकते हैं और आज की वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट डिसीज़ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं दैन प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल बाय प्रेसिंग द बेल आइकन फॉर मोर सच अपडेट्स। Now we are going to discuss the important diseases of crops and our number one crop is rice. शुरू करते हैं राइस की डिसीज से। फर्स्ट क्वेश्चन इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस। तो राइस में ब्राउन स्पॉट डिसीज जो होती है उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है? दैट इज हेलमिंथोस्पोरियम ओराइज़े। एंड यू हैव टू रिमेंबर वन मोर पॉइंट रिगार्डिंग दिस। ये जो हेलमिंथोस्पोरियम ओराइज़े है इट इज़ वन ऑफ द रीज़न ऑफ ग्रेट बंगाल फेमाइन। यही ग्रेट बंगाल फेमाइन का रीज़न है। जो बंगाल में राइस में एक डिसीज़ लग गई थी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पे फेमाइन क्रिएट हो गया था, दैट इज़ नोन एज ग्रेट बंगाल फेमाइन। और उसका रीज़न यही था राइस में ब्राउन स्पॉट्स का लगना और इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म खोजा गया दैट इज़ हेलमिंथोस्पोरियम ओराइज़े। और ये इस पूरे को हम बोलते हैं इंसिडेंस को दैट इज़ ग्रेट बंगाल फेमाइन। ये इंसिडेंस हुआ था अराउंड 1943 में। अब चलते हैं नेक्स्ट डिसीज़ की ओर। दैट इज़ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस इज़। तो दे आर एक्सटर्नली सीड बॉर्न। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि ये हमारे एक्सटर्नली सीड बॉर्न में काउंट होता है। थर्ड क्वेश्चन पुअर मेंस डिसीज़ ऑफ राइस। इम्पॉर्टेंट है कि राइस में कौन सी डिसीज़ है जिसको हम पुअर मेंस डिसीज़ बोलते हैं। तो राइस में लगती है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। रिमेंबर राइस में जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट लगती है वो एक पुअर मेंस राइस डिसीज़ में काउंट होती है और इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है एक बैक्टीरिया है, उसका नाम है ज़िंथोमोनास ओराइज़े। ओके, रिमेंबर राइस की जो पुअर मेन डिसीज़ लगती है वो बैक्टीरिया से लगती है, दैट इज़ नोन एज बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट एंड द साइंटिफिक नेम ऑफ द कॉजल ऑर्गेनिज्म इज ज़िंथोमोनास ओराइज़े। नेक्स्ट क्वेश्चन द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव फेज ऑफ द बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस इज। देखो अभी हमने पढ़ा कि पुअर मेन डिसीज़ जो होती है वो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है। अब ये बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट की दो फेज़ होती हैं। इसकी जो सबसे ज़्यादा सीरियस और कह सकते हैं मोस्ट डिस्ट्रक्टिव फेज़ होती है वो होती है क्रिसिक फेज़ या क्रिसिक स्टेज। वाई? बिकॉज क्रिसिक स्टेज जो होती है ये अफेक्ट करती है हमारे सीडलिंग्स को या फिर वी कैन से हमारे यंग जो प्लांट्स होते हैं उनको अफेक्ट करती है, दैट इज़ वाई इट इज़ बिकम मोस्ट डिस्ट्रक्टिव एंड सीरियस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन द एयरबॉर्न डिसीज़ ऑफ राइस। राइस की जो एयरबॉर्न डिसीज़ है दैट इज़ अवर राइस ब्लास्ट, जो कि फंगस है यहाँ पे पायरोक्लेरिया ओराइज़े। आप इसको याद रख सकते हैं। जो ब्लास्ट होता है तो ब्लास्ट जब हम करते हैं तो उसमें एयर की प्रेजेंस होती है, तो ब्लास्ट हमेशा एयर की प्रेजेंस में हो सकता है, दैट इज़ वाई एयर ब्लास्ट जो है हमारी एयर जो राइस ब्लास्ट है इट कम्स अंडर द एयरबॉर्न इन्फेक्शन या एयरबॉर्न डिसीज़। और ये किससे होता है? पायरोक्लेरिया ओराइज़े फंगस से। नेक्स्ट क्वेश्चन राइस ब्लास्ट इज इफेक्टिवली कंट्रोल बाय द स्प्रे ऑफ। इसको किससे एक केमिकल है दैट इज एडिफेनॉफ, उसके स्प्रे से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बट द क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट जो यहाँ बनता है वो राइस जो ब्लास्ट है वो किससे होता है? दैट इज पायरोक्लेरिया ओराइज़े एंड इज एयरबॉर्न। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉइल बॉर्न डिसीज़ ऑफ राइस। अब हमने एयरबॉर्न देखा है, एयरबॉर्न में राइस ब्लास्ट आता है। सॉइल बॉर्न डिसीज़ कौन सी है? तो सॉइल बॉर्न में आती है हमारी शीथ ब्लाइट ऑफ राइस। अगेन ये भी फंगस से होती है। तो राइस की जो शीथ ब्लाइट होती है वो होती है राइजोक्टोनिया ओराइज़े से और ये एक सॉइल बॉर्न डिसीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन खैरा डिसीज़ ऑफ राइस इज कॉज्ड बाय। तो खैरा डिसीज़ सबको पता है जिंक से होता है। ठीक है, एक्चुअल में देखा जाए ना तो खैरा डिसीज़ कोई एज सच
डिसीज़ नहीं है। डिसीज़ हम इसलिए नहीं बोल सकते इसको बिकॉज ये किसी वायरस, बैक्टीरिया, फंगस से नहीं होता। ये एक तरह का फिजियोलॉजी डिसऑर्डर है जो कि जिंक की कमी से हो जाता है। ठीक है, तो रिमेंबर दिस, खैरा डिसीज़ ड्यू टू जिंक डिफिशियंसी। अब इसको सही करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो खैरा डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए वी कैन यूज़ 5 kg zinc sulfate plus 2.5 kg per hectare lime, and we have to apply this combination in 10 days nursery। तो हमारी जो नर्सरी होती है वहाँ पे ही अप्लाई करना होता है हमको। और इसके मेन सिम्टम्स क्या होते हैं, इसमें जो सिम्टम्स होते हैं लीव्स में क्या होता है कि पीला पड़ जाते हैं पत्ते जो होते हैं, लीव्स बिकम येलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन सिम्टम ऑफ टुंगरू डिसीज ऑफ राइस। तो टुंगरू डिसीज़ जो होती है उसका मेन सिम्टम क्या है, दैट इज़ येलोइंग ऑफ द लीव्स। अगर हम टुंगरू डिसीज़ की बात करें तो टुंगरू बेसिकली एक वायरल डिसीज़ है जो कि वायरस से होता है। अब क्योंकि ये वायरस से होता है तो यहाँ पे एक वेक्टर होता है जो कि इस डिसीज़ को आगे ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसमिट करेगा। और जनरली जो वेक्टर होते हैं तो अगर हम बात करें वेक्टर्स की तो जनरली जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं उनके लिए जो वेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनमें क्या क्या काउंट हो सकता है। तो वेक्टर्स जनरली हमारे इंसेक्ट ही होते हैं। इट मे बी अवर वाइट फ्लाई, मोस्ट ऑफ द केस में जो वेक्टर्स होते हैं वाइट फ्लाई होते हैं। कुछ केस में थ्रिप्स भी होते हैं, थ्रिप्स भी हमारे एज अ वेक्टर काम करते हैं। ठीक है, और कुछ केस में हमारे अदर इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अदर इंसेक्ट। और कुछ केसेस में हमारे जो अकैरिसाइड्स होते हैं, आई मीन जो अकैरिनिडा क्लास को बिलोंग करते हैं। ठीक है, अकैरिनिडा क्लास को बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे माइट्स, ये भी हमारे सम ऑफ द केसेस में वेक्टर काउंट हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि कौन सी क्रॉप में वायरल इन्फेक्शन हो रहा है। फिलहाल अभी जो हमारा क्वेश्चन था वो था कि टुंगरू वायरस जो लगता है राइस में वो उसका सिम्टम है लीफ पीली पड़ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेक्टर कौन है इसका, दैट इज़ GLH। GLH अभी मैंने आपको बताया, GLH मीन्स ग्रीन लीफ हॉपर। इसका साइंटिफिक नेम हमने पढ़ा था जहाँ पे हमने पेस्ट के बारे में डिस्कस करा था। तो ग्रीन लीफ हॉपर का साइंटिफिक नेम है निफोटेक्ट्रिस निग्रोपेक्टिकस, निफोटेक्टिस निग्रोपेक्टिकस। ओके, तो अगर आपको नहीं याद है तो आप प्रीवियस वाला जो लेक्चर था पेस्ट के ऊपर वो आप देख सकते हो, उसमें हमने डिस्कस करा है। एक हमारा दो होते हैं यहाँ पे राइस में, एक होता है ग्रीन लीफ हॉपर। ठीक है, एक हमारा होता है ग्रीन लीफ हॉपर जो कि टुंगरू वायरस को फैलाता है, आई मीन जो टुंगरू डिसीज़ कॉज करता है। और एक हमारा दूसरा होता है BPH। BPH माने होता है ब्राउन प्लांट हॉपर। ब्राउन प्लांट हॉपर प्लांट पे हॉप करेगा तो ये स्टंट करता है, तो ये ग्रासी स्टंट डिसीज़ को फैलाता है। याद रखना, प्लांट हॉपर BPH होगा तो ग्रासी स्टंट डिसीज़ होगा, और ग्रीन लीफ हॉपर है तो टुंगरू वायरस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डिसीज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेट बंगाल फेमाइन इन 1942-43। ये भी हमने ऊपर पढ़ा है। ग्रेट बंगाल फेमाइन हेलमिंथोस्पोरियम ओराइज़े यानी ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉन्टेक डिसीज़ ऑफ राइस इज कॉज बाय। मॉन्टेक डिसीज़ जो होती है हमारी धान में वो होती है राइस रूट निमेटोड से। स्पेशल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज अभी तक हमने जो डिसीज़ पढ़ी है या तो बैक्टीरिया की होंगी या फंगस की होंगी। राइस में क्लॉथी डिसीज़ आई है जो कि निमेटोड से होती है, दैट इज़ मॉन्टेक डिसीज़। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट क्रॉप दैट इज़ व्हीट एंड बार्ले। ओके, सबसे पहले हमने डिस्कस करा राइस। राइस का साइंटिफिक नेम आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ ओराइज़ा सटाइवा। अब हम आते हैं अगली क्रॉप में व्हीट एंड बार्ले। ये दोनों ही हमारे इंपॉर्टेंट रबी सीज़न क्रॉप्स हैं। ठीक है, रबी सीज़न के क्रॉप हैं। व्हीट हमारा हेक्सोप्लॉइड होता है ट्रिटिकम स्टीवम। बार्ले जो होता है हमारा जनरली हम जो यूज़ करते हैं दैट इज़ 6 रो बार्ले। ठीक है, हॉर्डिंग वुलगे साइंटिफिक नेम है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। तो यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है दैट इज़ द सॉइल एयर एंड सीड बॉर्न डिसीज़ ऑफ व्हीट, यानी गेहूँ की कौन सी ऐसी डिसीज़ है जो सीड बॉर्न भी है, सॉइल बॉर्न भी है और एयर बॉर्न है, दैट इज़ अवर करनाल बंट। ओके, आंसर हो जाएगा यहाँ पे करनाल बंट। करनाल बंट
का साइंटिफिक नेम है निवोशिया इंडिका। ओके, याद रखना है करनाल बंड का साइंटिफिक नेम निवोशिया इंडिका। और ये तीनों तरह से बॉर्न है, सॉइल बॉर्न, सीड बॉर्न, एयर बॉर्न। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी है राइस की। इसका एक नाम और है, करनाल बंड को हम करनाल इसलिए बोलते हैं बिकॉज एक प्लेस है हरियाणा में, हरियाणा स्टेट में एक जगह है करनाल, इसकी डिस्कवरी वहीं से हुई है। प्लस इसके एक और चीज़ आपको याद रखना होगा कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज कैंसर ऑफ वीट। इसको गेहूं का कैंसर भी बोला जाता है, दैट इज़ करनाल बंड। ओके, तो करनाल बंड से आपको क्या याद रखना है, करनाल बंड का साइंटिफिक नेम निवोशिया इंडिका। वीट की बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है जो कि सीड, सॉइल, एयर बॉर्न है। ठीक है, तीनों बॉर्न है, हरियाणा से में इसकी डिस्कवरी हुई थी और इसी को हम कैंसर ऑफ वीट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाउल स्मेल ऑफ द करनाल बंड इन्फेक्टेड फील्ड इज ड्यू टू। तो करनाल बंड में जहाँ इन्फेक्शन होता है वीट में, वहाँ से जो फाउल स्मेल आती है उसका रीज़न है ये केमिकल, दैट इज़ ट्राईमिथाइल अमाइन। ये केमिकल जो होती है फंगस प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है दैट केमिकल इज ट्राईमिथाइल अमाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूज स्मार्ट ऑफ वीट इज़। तो गेहूँ की लूज स्मार्ट जो है वो इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज़ है, याद रखना है। ये किससे होती है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूज स्मार्ट किससे होता है, कॉज बाय फंगस। फंगस का साइंटिफिक नेम है यूस्टिलैगो नुडा ट्रिटिसी। ठीक है, ट्रिटिसी इसलिए क्योंकि हम गेहूँ में पढ़ रहे हैं और गेहूँ का साइंटिफिक नेम ट्रिटिकम, तो इसका साइंटिफिक नेम ट्रिटिकम स्टीवम है, दैट इज़ वाई ट्रिटिसी वर्ड हमने यहाँ पे यूज़ करा है। तो याद रखना है जो गेहूँ की लूज स्मार्ट है वो इंटरनल सीड बॉर्न है, कॉजल ऑर्गेनिज्म यूस्टिलैगो नुडा ट्रिटिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूज स्मार्ट ऑफ वीट कैन बी कंट्रोल बाय द सीड ट्रीटमेंट। अगर हम इसके सीड्स को ट्रीट कर दें वीटावैक्स के साथ, वीटावैक्स क्या है ये और कुछ नहीं, ये हमारा फंजीसाइड होता है। ठीक है, क्योंकि लूज स्मार्ट एक फंगस से होती है तो इसके लिए हम सीड में फंजीसाइड ट्रीटमेंट दे सकते हैं, दैट इज़ वीटावैक्स। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास एक और मेथड होता है दैट इज़ सोलर हीट ट्रीटमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही बन रहा है कि सोलर हीट ट्रीटमेंट जो हम इस्तेमाल करते हैं ये किस डिसीज़ के लिए करा जाता है। ठीक है, अभी तो हम सीरियल वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं, पहले राइस फिर वीट, लेकिन जब ये क्वेश्चन मिसलीनियस फॉर्म में आपके सामने आएंगे तो आप एकदम से कंफ्यूज हो सकते हो कि क्या इसका राइट आंसर होगा। तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है यू कैन नोट डाउन इन योर नोटबुक। ओके, तो यहाँ जो क्वेश्चन है कि सोलर हीट ट्रीटमेंट मेथड हम किसके लिए यूज़ करते हैं वीट में, दैट आंसर इज व लूज स्मार्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रस्ट वॉज अर्लीस्ट अपेयर्ड इन इंडिया ऑन वीट। आपको पता होगा वीट में 3 तरह की रस्ट बहुत ज़्यादा कॉमन है, उन तीनों में से सबसे ज़्यादा अर्लीस्ट, सबसे पहले देखने को जो मिल जाती है वो कौन सी रस्ट है, आंसर इज ब्राउन ऑरेंज लीफ रस्ट, ब्राउन ऑरेंज इन लीफ रस्ट। ठीक है, 3 तरह की रस्ट होती हैं, उनमें सबसे ज़्यादा आपको पहले जो देखने को मिलता है वो है ब्राउन ऑरेंज, या इसको लीफ रस्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टरनेट होस्ट ऑफ ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ वीट। तो याद रखो नेक्स्ट जो है हमारी ब्लैक रस्ट है जो कि स्टेम पे लगती है, इसलिए इसको ब्लैक रस्ट या स्टेम रस्ट बोला जाता है। इसका अल्टरनेट होस्ट जो है इंडिया में वो है हमारी बारबरी स्पीशीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ ब्लैक या स्टेम रस्ट। ठीक है, पहले हमने देखा इसका अल्टरनेट होस्ट है बारबेरी, अब ये ब्लैक रस्ट स्टेम रस्ट किससे होती है, कॉजल ऑर्गेनिज्म इसका पक्सीनिया। देखो जितनी भी रस्ट हमारी वीट में होती है उन सबका कॉजल ऑर्गेनिज्म पक्सीनिया फंगस है, लेकिन पक्सीनिया में भी हमारी जो स्पीशीज़ हैं वेरी करती हैं। ब्लैक स्टेम रस्ट की अगर बात करें तो दैट इज़ पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसी। और जो हमने देखा कि येलो और स्ट्राइप रस्ट भी होता है, तो येलो स्ट्राइप रस्ट जो होता है उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है स्ट्राइप, से आपको स्ट्राइप याद रखना है, स्ट्राई। ठीक है, स्ट्राइप जो यहाँ लिखा है स्ट्राइप से आपको याद रखना है स्ट्राई, दैट इज स्ट्राइफॉर्मिस, पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है येलो स्ट्राइप रस्ट कॉजल ऑर्गेनिज्म इज पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ ब्राउन ऑरेंज लीफ रस्ट। ये अभी हमने देखा था ऊपर, इसके बारे में डिटेल याद करी थी हमने कि अर्ली होती है, इट इज़ अर्लीस्ट अपेयर्ड। तीनों रस्ट होती हैं ब्लैक, येलो, ब्राउन, ऑरेंज। ठीक है, इन तीनों में से सबसे पहले जो देखने को मिलती है अर्लीस्ट दैट इज़ अवर
ऑरेंज रस्ट जिसको ब्राउन रस्ट भी बोलते हैं, और लीफ पे रखते हैं इसके सिम्टम्स, यानी इसके जो मोस्ट ऑफ द सिम्टम है वो लीफ पर आते हैं, तो दैट इज़ वाई लीफ रस्ट भी बोला जा रहा है इसको। तो ये सबसे ज़्यादा अर्ली होती है, लेकिन होती किसकी वजह से, दैट इज़ पक्सीनिया रिकॉन्डिटा। अगेन एक बार रिवाइज कर लेते हैं तीनों रस्ट के बारे में। एक होती है ब्लैक रस्ट जिसके सिम्टम्स स्टेम्स पे आते हैं, येलो रस्ट जो स्ट्राइप पे लगती है, ब्राउन ऑरेंज जो लीफ पे रखती है। इन तीनों के कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या क्या है, ब्लैक का होगा ग्रामिनेस ट्रिटिसी, और येलो या स्ट्राइप होगा तो स्ट्राइफॉर्मिस, और लीफ रस्ट जो ऑरेंज वाला है दैट इज़ रिकॉन्डिटा, ठीक है। और ब्लैक रस्ट का हमने अल्टरनेट होस्ट देखा था दैट इज़ बारबरी, और जो लीफ रस्ट है वो सबसे ज़्यादा पहले आती है, इट इज़ अर्लीस्ट। इतनी जानकारी हो गई। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है विच डिसीज़ ऑफ वीट इज़ डिस्कवर्ड इन हरियाणा। हरियाणा में, मैंने आपको बताया था हरियाणा में एक जगह आती है, ठीक है, हरियाणा में एक जगह है करनाल, तो करनाल जगह में एक डिसीज़ की डिस्कवरी हुई जिसका नाम है करनाल बंट, ठीक है, हमने भी पढ़ा था करनाल बंट। इसकी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज कैंसर ऑफ वीट, इसी को हम वीट का कैंसर भी बोलते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरियल रॉट ऑफ वीट ईयर इज़ ऑल्सो नोन एज। तो गेहूँ में जो बैक्टीरियल रॉट लगती है उसकी ईयर में, ईयर आपको पता है ना जो उसका इन्फ्लोरेसेंस वाला पार्ट होता है उसको हम ईयर बोलते हैं, ठीक है। आपको इन्फ्लोरेसेंस पता होगी, बहुत सारे प्लांट्स में क्रॉप्स की इन्फ्लोरेसेंस के नाम होते हैं। जैसे अगर बात करें राइस की इन्फ्लोरेसेंस को हम बोलते हैं पैनिकल, वैसे ही जो वीट है, वीट की इन्फ्लोरेसेंस को हम बोलते हैं ईयर, ओके। तो गेहूं की जो पैनिकल है, आई मीन सॉरी गेहूं यानी वीट में जो इन्फ्लोरेसेंस है ईयर, उसमें जब बैक्टीरियल रॉट लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ नोन एज स्पाइक ब्लाइट, टुंडू डिसीज़, येलो स्लाइम डिसीज़, तीनों नाम एक ही चीज़ के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ द कवर स्मट ऑफ बार्ले। अब हम डिसीज़ पढ़ रहे हैं बार्ले की, ठीक है। बार्ले में जो कवर स्मट लगता है उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, तो अगेन ये भी स्मट है, फंगस से होगा, और स्मट की जो फंगस होती है वो उसका साइंटिफिक नेम यूस्टिलैगो करके होता है। तो बार्ले की जो कवर स्मट है दैट इज़ कॉज्ड बाय यूस्टिलैगो हार्डी। हार्डी यहाँ पे इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि बार्ले का साइंटिफिक नेम आपको पता होगा हॉर्डियम वुल्गेर है, तो हॉर्डियम से हॉर्डी बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूटी और चारकोल लाइक पाउडरी मास यूजुअली अपेयर इन ऑन द फ्लोरल ऑर्गन्स पर्टिकुलरली ऑन द ओवरी, ठीक है। ओवरी जो होता है दैट इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। अब उस वाले पार्ट में जब आपका एक पाउडरी मास ब्लैक कलर का चारकोल, जैसे चारकोल ब्लैक होते हैं, ठीक है, तो जब काले रंग का पाउडर जमा हो जाता है उस वाली डिसीज़ को क्या बोलेंगे, वो होती है स्मट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीट विच स्टेज ऑफ द वीट रस्ट फंगस इज कंसिडर्ड एज परफेक्ट स्टेज। तो वीट रस्ट फंगस में आपको पता है कम से कम 4-5 स्टेजेस होती हैं, उसमें से परफेक्ट स्टेज जो होती है वो होती है हमारी टीलियल स्टेज। टीलियल स्टेज इज कंसिडर्ड एज द परफेक्ट स्टेज। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्रॉप आती है हमारी मेज, सोरगम, बाजरा, ठीक है। तीनों इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं हमारे। मेज तो इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है ही हमारा, इसके अलावा जो सोरगम बाजरा है ये हमारे इंपॉर्टेंट कोर्स सीरियल टाइप क्रॉप्स आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वाइट बर्ड ऑफ मेज इज कॉज्ड बाय। तो मक्के में जो वाइट बर्ड हो जाता है वो किसकी वजह से होता है, दैट इज़ ड्यू टू जिंक डेफिशिएंसी। जिंक डेफिशिएंसी से अभी हमने ऊपर एक चीज़ डिस्कस करी थी राइस में, खैरा डिसीज़, ठीक है। चावल की बात करें राइस में खैरा डिसीज़ आएगा तो जिंक डिफिशिएंसी। अगर वहीं मेज़ की बात करें, ठीक है, मेज़ मेज़ साइंटिफिक नेम है इसका, तो मेज़ में जो जिंक डिफिशिएंसी होती है उसकी वजह से वाइट बर्ड हो जाता है। तो याद रखना है वाइट बर्ड इन मेज़ जिंक डिफिशिएंसी, और खैरा डिसीज़ राइस तब ये जिंक डिफिशिएंसी। दूसरा क्वेश्चन है हमारा द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ द ग्रेन स्मार्ट ऑफ सोरगम। सोरगम से पूछा है, सोरगम इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इसको कैमल क्रॉप के नाम से जाना जाता है, सबसे पहले को पता होना चाहिए कैमल क्रॉप है ये, ठीक है। और दूसरा हम इसको किंग ऑफ कोर्स सीरियल्स बोलते हैं, किंग ऑफ कोर्स मिलेट या कोर्स सीरियल्स, ठीक है। और जो सोरगम है उसका साइंटिफिक नेम आपको याद रखना, सोरगम बाइकॉलर,
ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए सोरगम से रिलेटेड। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है सोरगम से, दैट इज़ द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ ग्रीन स्मट ऑफ सोरगम। तो ग्रीन स्मट जो होता है वो होता है स्फैलोथीका सॉर्गी। आंसर इज स्फैलोथीका सॉर्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन स्मट ऑफ सोरगम ऑल्सो नोन एज। तो ग्रीन स्मट जो होता है सोरगम में वो किससे होता है? स्फैलोथीका सॉर्गी से होता है। इसको और किस नाम से जानते हैं? इसको हम कवर स्मट, करनाल या फिर सूट स्मट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट वन, ग्रीन एंड हेड स्मट आर। तो ग्रीन और हेड स्मट हमारे सीड बोर्न डिसीज़ में काउंट होते हैं। ठीक है, अभी हमने ऊपर करनाल बंट के बारे में पढ़ा था। करनाल बंट जो थी बहुत स्पेशल है क्योंकि करनाल बंट तीनों चीज़ों से बॉर्न है, सीड, सॉइल, एयर। ठीक है, इसके बाद हमने लूज स्मट देखा था। लूज स्मट जो है इंटरनली सीड बॉर्न है, और ग्रीन और हेड स्मट जो है ये सीड बॉर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ हेड स्मट ऑफ सोरगम। हेड स्मट ऑफ सोरगम का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो भी सेम है, बस स्पीशीज़ वेरी करेगी। दैट इज स्फैलोथीका रेलियाना। यहाँ पे रेलियाना था, ऊपर सॉर्गी था। नेक्स्ट, द मोस्ट सीरियस स्मट अमंग द स्मट्स अफेक्टिंग सोरगम। सोरगम में अभी हमने देखा कितनी स्मट होती हैं। ठीक है, उन सब में से सबसे ज़्यादा सीरियस स्मट कौन सी है, यानी सबसे ज़्यादा डेंजरस है? दैट इज़ अवर ग्रीन स्मट। याद रखना, ग्रीन स्मट जो है हमारी सबसे ज़्यादा खतरनाक है, डेंजरस है। और ग्रीन स्मट के बारे में अभी हमने क्या पढ़ा था कि ग्रीन स्मट जो होता है वो स्फैलोथीका सॉर्गी से होता है। इसके कई नाम और हैं, कवर स्मट, करनाल स्मट और शूट स्मट के नाम से भी हम इसको जानते हैं। और ये ग्रीन में क्या है? सीड बॉर्न है, और ये सबसे ज़्यादा सीरियस है। नेक्स्ट वन, डाउनी मिल्ड्यू ग्रीन ईयर डिसीज़ ऑफ बाजरा इज कॉज्ड बाय। बाजरा की बात कर रहे हैं। बाजरा हमारा क्या है? ये और कुछ नहीं, यही हमारा पर्म मिलेट है। बाजरा इज अवर पर्म मिलेट। कैसे याद रखना है? देखो आप याद रखो, पर्म मिलेट का पी ले, और पी को बी बनाना इजी होता है, तो बी से बाजरा। ठीक है, तो बाजरा दैट इज पर्म मिलेट। अब इसमें एक डिसीज़ लगती है डाउनी मिल्ड्यू, या फिर हम इसको ग्रीन ईयर डिसीज़ के नाम से जानते हैं। ये किसकी वजह से लगता है? दैट इज स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला। ओके, स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला ये फंगस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एर्गोट डिसीज़ ऑफ बाजरा। बहुत फेमस है, बाजरा में एर्गोट का डिसीज़ जो है वो लगता है क्लेविसेप्स फ्यूसिफॉर्मिस या क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया भी आपको देखने को मिलेगा, पर यहाँ फ्यूसिफॉर्मिस भी ठीक है, क्लेविसेप्स फ्यूसिफॉर्मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईयर शोइंग हनी ड्यू सिम्टम्स इज़ अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। अगर आपको हनी ड्यू सिम्टम्स दिख रहे हैं तो ये किसका करेक्टरिस्टिक फीचर होता है? तो हनी ड्यू में क्या होता है कि जो फंगस होती है वो कुछ हनी ड्यू शुगरी सब्सटेंस रिलीज़ करती है, और जहाँ जहाँ आपको हनी ड्यू मिलेगा वहाँ पे आपको सूटी मोल्ड भी दिखाई देगा। सूटी मोल्ड क्या होता है कि जैसे कि हनी ड्यू होता है वो शुगरी है, क्योंकि शुगरी है तो स्टिकी होगा, तो यहाँ पे फंगस ग्रो करने लग जाती है। ठीक है, और फंगस एकदम वहाँ पे स्टिक हो जाती है, तो बाद में वो फंगस जो है ब्लैक कलर की वो दिखाई देती है। दैट इज़ उसको सूटी मोल्ड कहा जाता है। तो कौन सा ये स्मट है जिसमें ऐसा सिम्टम दिखाई देता है कि जो ईयर होता है, ईयर अगेन यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस से मतलब है, उसकी जो इन्फ्लोरेसेंस है उसको ईयर बोला गया है। तो ईयर में डाउनी मिल्ड्यू वाला सिम्टम जो है दिखाई देगा, दैट इज़ ग्रीन स्मट ऑफ बाजरा, यानी सोरगम पर्म मिलेट में जो ग्रीन स्मट लगता है उसमें ऐसा सिम्टम शो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मट डिसीज़ इन्फेक्ट द प्लांट एट। स्मट जो होता है मेनली इफेक्ट करता है टिलरिंग स्टेज में, क्योंकि स्मट किस पर अटैक करता है? मेनली ईयर्स में अटैक करता है, इन्फ्लोरेसेंस पर अटैक करता है, और इन्फ्लोरेसेंस टिलरिंग स्टेज से ही स्टार्ट हो जाता है। तो इतने हमारे क्वेश्चंस थे सीरियल क्रॉप्स के। अब नेक्स्ट जो कैटेगरी हमारी आती है, फोर्थ वन, इट इज़ हमारे जो पल्स क्रॉप है, और पल्स में हमारे इंडिया में दो ही पल्स इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 चिकपी एंड नंबर 2 पिजन पी। चिकपी जिसको हम ब्लैक ग्राम, बंगाल ग्राम के नाम से जानते हैं, सॉरी ब्लैक ग्राम नहीं, बंगाल ग्राम, और उसको हम कॉमनली हिंदी में चना बोलते हैं। पिजन पी जिसको हम अरहर, रेड ग्राम या तुर के नाम से जानते हैं। इनकी डिसीज़ देखते हैं। जनरली जो डिसीज़ इसमें लगती हैं वो हमारी जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ विल्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट मेजर डिसीज़ जो है वो है विल्ट। तो क्वेश्चन पहला हमारा यही है, विल्ट डिसीज़ इज़ आ। तो विल्ट जो है एक सॉइल बॉर्न डिसीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
विल डिसीज ऑफ चिक बी कॉज्ड बाय, किससे होता है, दैट इज फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम नाम की फंगस से होता है। ठीक है, सॉइल बॉर्न, अभी हम सिर्फ विल्ट के बारे में बात करें। विल्ट में क्या होता है कि जो रूट्स होते हैं वो सूखने लगते हैं, पूरा प्लांट्स जो होता है वो ड्राई अप होने लगता है। तो विल्ट एक सॉइल बॉर्न डिसीज है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम नाम की फंगस से हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विल्ट ऑफ पीजन पी कॉज्ड बाय। पीजन पी अगर बात करें तो चिक पी में हो गया, चिक पी में फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम, ठीक है, लेकिन पीजन पी की अगर बात करें तो पीजन पी के केस में नाम बड़ा हो जाएगा, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम फंगल स्पीशीज ओडूम। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो है डिसीज का, दैट इज द वेक्टर ऑफ स्टेरिलिटी मोज़ैक ऑफ पीजन पी। अरहर में एक वायरल डिसीज़ लगती है स्टेरिलिटी मोज़ैक, जहाँ पे भी मोज़ैक आ जाता है ना, मोज़ैक जहाँ पे आ रहा है आप समझ जाओ कि वो वायरस इन्फेक्शन है, ये वायरल डिसीज़ है। तो मोज़ैक जो है स्टेरिलिटी मोज़ैक पीजन पी में एक वायरल डिसीज़ है। ठीक है, इसका वेक्टर कौन है, अभी मैंने आपको बताया वायरल डिसीज़ के जनरली वेक्टर्स होते हैं, इंसेक्ट हो सकते हैं, या फिर मैंने आपको बताया इंसेक्ट में वाइट फ्लाई, थ्रिप्स या कोई दूसरा इंसेक्ट भी हो सकता है, या फिर मोस्ट ऑफ द केसेस में अकैरिनिडा ग्लास भी हो सकती है। तो यहाँ पे माइट है। ठीक है, तो दैट इज़ वाई ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अभी तक आपने वाइट फ्लाई, माइट ये सब पढ़ा होगा, मतलब यहाँ पे माइट भी होता है, और माइट कोई इंसेक्ट नहीं है, माइट इंसेक्टा क्लास को बिलोंग नहीं करता, माइट बिलोंग करता है अरेक्निडा। माइट कोई इंसेक्ट नहीं है, माइट अरेक्निडा क्लास को बिलोंग करता है। तो ध्यान रखना है पीजन पी में जो स्टेरिलिटी मोज़ैक होता है वो माइट से होता है। माइट का साइंटिफिक नेम है एक्केरिया कैज़ानी। कैज़ानी यहाँ पे क्यों आया आपको वो पता होना चाहिए, कैज़ानी क्यों बना, क्योंकि ये डिसीज़ की बात करें पीजन पी में, पीजन पी का साइंटिफिक नेम आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ पीजन पी का साइंटिफिक नेम होता है कैजनस काजन। ठीक है, तो काजन से बना है यहाँ पे कैज़ानी। तो एसेरिया या केरिया जो भी आपको प्रोनाउंस करना है, एक्सेरिया कैज़ानी। अब आते हैं ऑयल सीड में, हमारी नंबर 1 इम्पॉर्टेंट है ग्राउंडनट। ग्राउंडनट ऑल्सो नोन एज द किंग ऑफ ऑयल सीड्स। ठीक है, ग्राउंडनट को ही हम क्या बोलते हैं, किंग ऑफ ऑयल सीड के नाम से जाना जाता है। अरैकिस हाइपोजिया इसका साइंटिफिक नेम हो गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है लीफ स्पॉट ऑफ ग्राउंडनट ऑल्सो नोन एज। तो ग्राउंडनट की लीफ स्पॉट्स को हम टिक्का डिसीज बोलते हैं, 2 स्टेजेस में आते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्ली स्टेज ऑफ ग्राउंडनट कॉज्ड बाय। तो याद रखो मूंगफली में लीफ स्पॉट्स को हम टिक्का डिसीज बोलते हैं, 2 फॉर्म्स में आपको देखने को मिलेंगे, अर्ली लीफ स्पॉट्स और लेट लीफ स्पॉट। अर्ली वाले जो लीफ स्पॉट्स है, अर्ली वो होता है सर्कोस्पोरा अरेकिडीनिकोला, सर्कोस्पोरा अरेकिडीनिकोला। ठीक है, ये अरेकिडीनिकोला आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारी लेट लीफ स्पॉट, जो देर में दिखते हैं वो है सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि ग्राउंडनट के लीफ स्पॉट्स को हम टिक्का डिसीज़ बोलते हैं। 2 तरह के स्पॉट्स यहाँ बनते हैं, एक बनते हैं हमारे अर्ली और एक बनते हैं हमारे लेट में। अर्ली जो बनते हैं वो सर्कोस्पोरा अरेकिडिकोला से बनते हैं और लेट वाले बनते हैं सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा से। ठीक है, देखो अब आपको याद कैसे रखना है, अर्ली यानी पहले, तो ABCD में अल्फ़ाबेट में A पहले आ रहा है तो अर्ली में अरेकिडिकोला हो गया। लेट P अल्फ़ाबेट में बाद में आता है, जब आप ABCD बोलते हो तो A पहले आ गया, P बाद में आता है, तो P बाद में आ रहा है यानी लेट, तो पर्सोनाटा वाला बाद में आ जाएगा और अरेकिडिकोला पहले आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ कॉलर रोट डिसीज़। तो मूंगफली में जो कॉलर रोट लगता है उसका डिसीज़ किससे होता है, फंगल है, दैट इज एस्परजिलस नाइगर। ठीक है, कॉलर रोट जो होता है फंगल से लगता है, एस्परजिलस नाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस्ट ऑफ ग्राउंडनट। ग्राउंडनट रस्ट किससे लगता है, तो ग्राउंडनट में रस्ट का आपको पता है पक्सीनिया है, और ग्राउंडनट का साइंटिफिक नेम जो है अरैकिनस हाइपोजिया से बन जाएगा अरैकिडिस। पक्सीनिया अरैकिडिस फंगस का नाम होता है। नेक्स्ट वन, वेक्टर ऑफ बर्ड नेक्रोसिस ऑफ ग्राउंडनट। ग्राउंडनट की जो बर्ड नेक्रोसिस होती है उसका वेक्टर है थ्रिप्स। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जहाँ जहाँ पे वायरल डिसीज़ का जिक्र हो रहा है तो वहाँ पे आप उनके वेक्टर्स को अच्छे से याद रखो। ठीक है, जैसे राइस में भी हमने देखा वेक्टर्स कौन कौन से थे, देन हमने पीजन पी में देखा, स्टिल्टी मोज़ैक में माइट होते हैं,
और यहाँ ग्राउंडनट में जो बड नेक्रोसिस होती है उसमें थ्रिप्स होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑयल सीड क्रॉप में आता है हमारा रेपसीड एंड मस्टर्ड। ब्रासिका साइंटिफिक नेम इसका, ब्रासिका स्पीशीज़। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डिजीज लगती हैं वो दो होती हैं, एक होती है अल्टरनेरिया ब्लाइट और दूसरा एल्बुगो। ये एल्बुगो यानी वाइट रस्ट। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे अल्टरनेरिया ब्लाइट ऑफ मस्टर्ड कॉज्ड बाय, ठीक है, सरसों में जो अल्टरनेरिया ब्लाइट होती है, अल्टरनेरिया ब्लाइट की सिम्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, जो हमारी लीव्स होती हैं उसमें अल्टरनेरिया ब्लाइट यानी इस तरह के कंसंट्रिक रिंग्स में सिम्टम्स बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह का जो ब्लाइट होता है दैट इज़ नोन एज अल्टरनेरिया ब्लाइट, और ये अल्टरनेरिया ब्रासिकी नाम के फंगस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर इज। तो वाइट रस्ट जो है सूडो रस्ट होता है। अब ये सूडो रस्ट क्या होता है, अगर हम बात करते हैं रस्ट की, तो रस्ट में जो सिम्टम्स होते हैं ना वो एक्चुअल में क्या होते हैं, और जो सूडो रस्ट के सिम्टम्स होते हैं वो एक्चुअल वाले से डिफ़र करते हैं। यानी एक्चुअल जो रस्ट का सिम्टम है उसमें पाउडरी आपको दिखता होगा कि पाउडरी सब्सटेंस रिलीज़ होता है लीव्स के ऊपर, ठीक है। लेकिन जो सूडो रस्ट होती है, सूडो रस्ट जो होती है वाइट रस्ट एक सूडो रस्ट है, उसमें ऐसा पाउडरी दिखता नहीं है, उसमें आपको कर्ड जो होती है ना दही जैसा, कर्ड की तरह दही जैसा, कॉटनी दही बोल लो या कॉटनी टाइप का एक वाइट पैच जैसे बन जाएगा। तो ये सिम्टम है कि सूडो रस्ट का, ठीक है। दैट इज़ वाई हम वाइट रस्ट को सूडो रस्ट बोलते हैं, क्योंकि उसमें ये कर्ड और कॉटनी टाइप की ग्रोथ आपको दिखाई देगी। जनरली जो रस्ट होती है वो पाउडरी होनी चाहिए, पर वो पाउडर से अलग है, दैट इज़ वाई वो सूडो रस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाइट रस्ट जिसको ब्लिस्टर भी बोलते हैं, किसकी वजह से होता है। तो इकलौती एक ही फंगस है अपने पास वाइट रस्ट की, दैट इज़ एल्बुगो कैंडिडा। नेक्स्ट क्रॉप है सोयाबीन, इम्पॉर्टेंट है सोयाबीन, ठीक है। सोयाबीन का साइंटिफिक नेम दैट इज़ ग्लाइसिन मैक्स। क्वेश्चन यहाँ पे येलो मोज़ेक ऑफ सोयाबीन कॉज बाय। तो येलो मोज़ेक वायरस है, तो यहाँ पे जो वायरस है दैट इज़ मूंगबीन येलो मोज़ेक वायरस। भले वो सोयाबीन है पर वो जो वायरस है वो मूंगबीन येलो मोज़ेक वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ एंथ्रेक्नोज और पॉड ब्लाइट। तो एंथ्रेक्नोज या पॉड ब्लाइट जो लगता है सोयाबीन में उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन है। तो एंथ्रेक्नोज आपको जहाँ पे भी दिखाई दे एंथ्रेक्नोज, एंथ्रेक्नोज का मतलब है कि कोल्टोट्राइकम। तो एंथ्रेक्नोज होता है हमारा कोल्टोट्राइकम ट्रॉन्केटम, ठीक है, कोल्टोट्राइकम ट्रॉन्केटम। नेक्स्ट हमारा क्रॉप है सनफ्लावर एंड सीसेम। इम्पॉर्टेंट ऑयल सीड क्रॉप में काउंट होते हैं दोनों, ठीक है। इवन जो सीसेम है हमारा, सीसेम इज़ नोन एज क्वीन ऑफ ऑयल सीड। अभी हमने ग्राउंडनट देखा था, ग्राउंडनट को किंग ऑफ ऑयल सीड कहा जाता है, सीसेम को क्वीन ऑफ ऑयल सीड कहा जाता है। डिसीज़ के बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा अल्टरनेरिया ब्लाइट या लीफ स्पॉट ऑफ सनफ्लावर कॉज्ड बाय। तो अगेन अल्टरनेरिया मैंने आपको बताया था इस तरह के सिम्टम्स आपको लीव्स में दिखाई देंगे। तो ये सनफ्लावर में अगर होगा तो ये हमारा आंसर हो जाएगा अल्टरनेरिया हेलियंथी। अल्टरनेरिया आपको याद रहेगा, हेलियंथी कैसे याद रखेंगे, अगर आपको सनफ्लावर का साइंटिफिक नेम पता है दैट इज़ हेलियंथस एनस। सनफ्लावर का साइंटिफिक नेम होता है हेलियंथस एनस, तो वहीं पे हेलियंथस से बना है हेलियंथी, ठीक है। तो फंगस का नाम हो जाएगा अल्टरनेरिया हेलियंथी। नेक्स्ट क्वेश्चन रूट एंड कॉलर रॉट ऑफ सनफ्लावर। सनफ्लावर में जो रूट और कॉलर रॉट होता है वो किसकी वजह से लगता है, फंगस की वजह से लगता है, दैट इज स्क्लेरोशियम रोल्फसी। अभी हमने कॉलर रॉट और कहीं पढ़ा था, यस कॉलर रॉट अभी हमने पढ़ा था मूंगफली में, ग्राउंड नट में पढ़ा था। तो ग्राउंड नट में जो कॉलर रॉट था वो किसकी वजह से हो रहा था, ठीक है। तो कॉलर रॉट का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वहाँ पे अलग था, तो वहाँ पे एक फंगस थी एस्परजिलस करके, ठीक है, देख सकते हैं। कॉलर रॉट जो है ग्राउंड नट में होता है एस्परजिलस नाइगर की वजह से, और जो सनफ्लावर होता है हमारा सनफ्लावर उसमें होता है स्क्लेरोशियम रोल्फसी नाम के फंगस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ फाइलोडी डिसीज ऑफ सिसेम। सिसेम में हमारी एक ही डिसीज इंपॉर्टेंट होती है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, दैट इज अवर फाइलोडी डिसीज जो कि एमएलओ से होती है। अगर हम एमएलओ की बात करें तो एमएलओ मतलब होता है माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। कैसे ऑर्गेनिज्म, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म।
और ये जो एमएलओ होते हैं माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये किसको बिलोंग करते हैं, किस टाइप के सेल्स को बिलोंग करते हैं? दे बिलोंग्स टू प्रोकैरियोट्स। दो तरह के आपने पढ़ा होगा ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, दो तरह के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोट्स में आते हैं एमएलओ और बैक्टीरियाज वगैरह। नेक्स्ट क्रॉप है हमारी कॉटन। इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप में काउंट होता है कॉटन। गॉसिपियम स्पीशीज साइंटिफिक नेम हो गया इसका। क्वेश्चन है यहाँ पे फ्यूजेरियम विल्ट इज कॉज्ड बाय। तो कॉटन में जो फ्यूजेरियम विल्ट लगता है वो होता है फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्म से। आंसर इज फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विल्ट ऑफ कॉटन इज। अब कॉटन में जो फ्यूजेरियम विल्ट लग रहा था ये कैसा है? दैट इज सीड प्लस सॉइल बॉन्ड। ठीक है, ध्यान रखना है सीड एंड सॉइल बॉन्ड। तो इसका ट्रीटमेंट भी हम अकॉर्डिंगली करेंगे, सीड ट्रीटमेंट देन सॉइल ट्रीटमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट डिसीज़ है कॉटन की। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ ब्लैक आर्म और बैक्टीरियल ब्लाइट। कॉटन में जो ब्लैक आर्म बैक्टीरियल ब्लाइट होता है वो लगता है ज़ेंथोमोनास कॉम्पेस्ट्रिस से। बैक्टीरियल डिसीज़ है, याद रखना, ब्लैक आर्म बैक्टीरियल डिसीज़ है, ज़ेंथोमोनास कॉम्पेस्ट्रिस से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बैक्टीरियल ब्लाइट डिसीज़ इज। तो ये बैक्टीरियल ब्लाइट डिसीज़ जो है इंटरनली सीड बॉर्न डिसीज़ है। अभी आपको दो चीज़ याद रखनी है, इंटरनली सीड बॉर्न हमने पढ़ा था लूज स्मार्ट ऑफ व्हीट में। ठीक है, लूज स्मार्ट ऑफ व्हीट, तो गेहूं का लूज स्मार्ट था वो भी हमारा इंटरनली सीड बॉर्न था। दूसरा हमने यहाँ पढ़ लिया है कॉटन में, कॉटन की जो बैक्टीरियल ब्लाइट है, बैक्टीरियल ब्लाइट कॉटन की, ये भी हमारा इंटरनली सीड बॉर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बैक्टीरियल ब्लाइट एंगुलर लीफ स्पॉट। ठीक है, दूसरा हमारा जो एंगुलर लीफ स्पॉट, इसको भी बैक्टीरियल ब्लाइट ही बोलते हैं, लेकिन ये जो कॉटन में लगता है इसका स्पीशीज़ अलग हो जाएगा, ज़ेंथोमोनास मालवेसियरम। ओके, और जो दूसरा ब्लैक आर्म था वो हमारा था कॉम्पेस्ट्रिस, ज़ेंथोमोनास कॉम्पेस्ट्रिस और ज़ेंथोमोनास मालवेसियरम। नेक्स्ट क्रॉप है शुगर केन। इंपॉर्टेंट शुगर क्रॉप है। शुगर केन में मोस्ट सीरियस डिसीज़ जो है वो रेड रॉट है। याद रखना, शुगर केन की सबसे ज़्यादा डेंजरस खतरनाक सीरियस बीमारी रेड रॉट होता है। रेड रॉट किससे होता है? फंगस है ये, कुल्टोट्राइकम फैलकेटम से होता है रेड रॉट। नेक्स्ट है हमारा रेड स्ट्राइप। ठीक है, रेड रॉट होता है, एक होता है रेड रॉट, दूसरा है रेड स्ट्राइप। तो गन्ने में रेड रॉट लगता है, वो सबसे सीरियस है, कुल्टोट्राइकम फैलकेटम से लगता है। दूसरा हमारा रेड स्ट्राइप डिसीज़ जो है कॉज्ड बाय स्यूडोमोनास रेबुलिनम, स्यूडोमोनास रेबुलिनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ शुगर केन स्मट। शुगर केन स्मट किससे होता है? शुगर केन स्मट, अगेन स्मट है तो यूस्टिलैगो याद रखना है, और शुगर केन की है तो सिटामिनी। तो यहाँ पे साइंटिफिक नेम जो होगा शुगर केन स्मट का, दैट इज़ यूस्टिलैगो सिटामिनी। नेक्स्ट वन, ग्रासी शूट ऑफ शुगर केन। आपको शुगर केन की पता है, शुगर केन जो दिखने में थोड़ा घास की तरह होता है तभी इसकी फैमिली ग्रैमिनी है, लेकिन जब इसके शूट में बहुत ज़्यादा एक्सेस ग्रास हो जाएंगी, दैट इज़ ग्रासी शूट डिसीज़ बोलेंगे उसको। तो ग्रासी शूट ऑफ शुगर केन डिसीज़ जो होती है वो एमएलओ की वजह से होती है। अभी हमने पढ़ा था एमएलओ मीन्स माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म जो कि प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो एमएलओ में आपको दो बात याद रखनी है, एक हमने पढ़ा था फाइलोडी डिसीज़ जो हमने पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी सिसेम जिसको हम तिल बोलते हैं। दूसरा हमने पढ़ा है एमएलओ यानी ग्रासी शूट हमने पढ़ा है शुगर केन में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, आप इनको अलग से नोट कर सकते हो। फाइलोडी डिसीज इन सिसेम एंड ग्रासी शूट डिसीज ऑफ शुगर केन, बोथ आर कॉज्ड बाय माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म यानी एमएलओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पिथ ऑफ द रेड रॉट अफेक्ट कैन इमिट्स। तो जो रेड रॉट अफेक्टेड एरियाज होते हैं वहाँ से जो स्मेल आती है दैट इज़ रॉटन फिश लाइक स्मेल। तो रॉटन फिश लाइक स्मेल जो आती है रेड रॉट में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विप स्मार्ट ऑफ शुगर केन डिसीजेज। तो गन्ने में जो विप स्मार्ट लगता है यूस्टिलैगो हॉडी से। हॉडी याद रखना, हॉडी हमने बार्ले में पढ़ा था, तो वही वाला यूस्टिलैगो हॉडी जो है व्हीट स्मट भी कॉज करता है। नेक्स्ट हमारी क्रॉप्स हैं दैट इज़ पोटैटो एंड टोबैको। फर्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट सीरियस डिसीज़ ऑफ पोटैटो। आलू की सबसे डेंजरस बीमारी जो है सीरियस है दैट इज़ लेट ब्लाइट।
दो होती हैं, अर्ली एंड लेट ब्लाइट। तो लेट ब्लाइट डेंजरस है। लेट ब्लाइट इज कॉज्ड बाय फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। याद रखना, लेट ब्लाइट जो होता है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस होता है। अगर आपको हिस्ट्री याद है तो उसकी वजह से आयरिस फेमाइन हुआ था। याद रखना, आयरिस फेमाइन हुआ था आयरलैंड में, तो इसी का कारण था। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो ही उसका रीज़न था, जो कि फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से होता है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्ली ब्लाइट। लेट ब्लाइट बहुत ज़्यादा सीरियस होता है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से होता है, ये हमने जान लिया। लेकिन अर्ली ब्लाइट के बारे में भी जान लेते हैं। अर्ली ब्लाइट होता है अल्टरनेरिया सोलानी से। कैसे याद रखना है, देखो, लेट एंड अर्ली, ABCD में अल्फ़ाबेटिकली में ए पहले आता है तो ए यानी अर्ली यानी अल्टरनेरिया सोलानी, देन पी बाद में आता है तो पी हमारा लेट हो जाएगा, दैट इज़ फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। ये सेम कंसेप्ट हमने ग्राउंडनट में भी यूज़ करा था, ग्राउंडनट के टिक्का स्पॉट्स में, अर्ली स्पॉट्स और लेट स्पॉट्स में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द ट्यूबर बॉर्न डिसीज़ ऑफ पोटैटो। आलू में जो ट्यूबर में डिसीज़ लगती है वो है हमारी ट्यूबर बॉर्न डिसीज़ है। ब्लैक स्कर्फ जो कि फंगस है, राइजोटोनिया सोलानी। ठीक है, ध्यान रखना, पोटैटो का जो एडिबल पोर्शन होता है जो हम खाते हैं, जो कि मॉडिफाइड स्टेम होती है, ट्यूबर कहते हैं। तो ट्यूबर बॉर्न डिसीज़ है ब्लैक स्कर्फ, राइजोटोनिया सोलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोटैटो डिसीज़ इज़ द कॉज ऑफ एरिश फेमाइन। अभी मैंने आपको बताया एरिश यानी एरिस फेमाइन हुआ था, ये बहुत पुरानी बात है, 1845 की बात है, 1845 में हुआ था। ये इसका रीज़न था लेट ब्लाइट, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार डिसीज़ ऑफ पोटैटो कॉज बाय। वार डिसीज़ जो लगता है वो सिनकाइट्रम इंडोबाइट्राइकम से लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटैटो वायरस डिसीज़ स्प्रेड बाय। तो पोटैटो डिसीज़ में जो वायरल डिसीज़ होती है वो उसको ट्रांसमिट करने का हम एफर्ट्स करते हैं। मैंने आपको बताया था इंसेक्ट ही जो होते हैं ज़्यादातर, इंसेक्ट में कहीं कहीं पर आपको वाइट फ्लाई मिलेगा, थ्रिप्स मिलेगा, या अदर्स में आपको एफर्ट्स भी मिल सकते हैं। तो याद रखना, पोटैटो वायरल डिसीज़ ट्रांसमिट करते हैं एफर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैम्पिंग ऑफ टोबैको कॉज्ड बाय। अब टोबैको के बारे में बात करते हैं। टोबैको की जो डैम्पिंग ऑफ होती है, डैम्पिंग ऑफ कहीं पे भी आपको डैम्पिंग ऑफ शब्द मिलता है ना, तो डैम्पिंग ऑफ हमेशा पीथियम से होता है। डैम्पिंग ऑफ के लिए जो रीज़न है वो है पीथियम फंगस। तो यहाँ पे हो जाएगा पीथियम अफेनिडर्मेटम। याद रखना है, पीथियम अफेनिडर्मेटम डैम्पिंग ऑफ कॉज करता है टोबैको में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टोबैको मोज़ेक डिसीज़ इज कॉज्ड बाय। टोबैको मोज़ेक डिसीज़ कॉज्ड बाय निकोशियाना वायरस 1। टोबैको का साइंटिफिक नेम होता है निकोशियाना, दैट इज़ वाई निकोशियाना वायरस 1। ये मोज़ेक है तो वायरस। लास्ट जो क्वेश्चन बनता है डिसीज़ से यहाँ पे, दैट इज़ रूट नॉट डिसीज़ ऑफ टोबैको कॉज बाय। तो रूट नॉट है, तो जहाँ पे रूट नॉट आता है यानी वो हमारी निमेटोड की डिसीज़ है। अब इस डिसीज़ के लिए हमें कंट्रोल क्या करना पड़ेगा, वी कैन यूज़ कार्बाफुरॉन। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द डिसीज़ ऑफ मैंगो। तो मैंगो इम्पॉर्टेंट फ्रूट क्रॉप है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द किंग ऑफ फ्रूट क्रॉप्स। ठीक है, मैंगो यानी मंजीफेरा इंडिका साइंटिफिक नेम हो गया इसका। डिसीज़ के बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मैंगो मालफॉर्मेशन कॉज्ड बाय। इंपॉर्टेंट डिसीज़ है इस मैंगो की, ये होती है फ्यूजेरियम मोनीली फॉर्म से, फंगस है फ्यूजेरियम मोनीली फॉर्म। मैंगो मालफॉर्मेशन कॉमन है, ये नॉर्थ वेस्ट के जो एरिया होता है ना हमारे इंडिया का नॉर्थ वेस्ट एरिया, अगर आप मैप उठा के देखें तो नॉर्थ वेस्ट में आपको क्या मिलेगा, नॉर्थ वेस्ट में आपको पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी, ये वाले एरियाज़ आपको नॉर्थ वेस्ट में मिलेंगे। तो इन एरियाज़ में सबसे ज़्यादा मैंगो मालफॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लैक टिप या मैंगो नेक्रोसिस कॉज्ड बाय। तो आम के नीचे जो टिप में काला हो जाता है, कालापन, वो ब्लैक टिप कहलाता है। वो किसकी वजह से होता है, दैट इज़ ड्यू टू बोरोन डिफिशियंसी। बात करेंगे अदर फ्रूट क्रॉप्स की। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा एप्पल से है, स्कैब डिसीज़ इन एप्पल इज कॉज्ड बाय। सेब में जो स्कैब डिजीज़ लगता है वो किससे लगता है, तो ये लगता है वेंचुरिया इनइक्वालिस। ठीक है, एकदम यूनिक सा नाम है, अभी तक हमने कहीं पे भी ऐसा नाम नहीं पढ़ा, तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, एप्पल स्कैब ड्यू टू वेंचुरिया इनइक्वालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथ्रेक्नोज ऑफ गुआवा कॉज्ड बाय। अमरूद में, गुआवा में एंथ्रेक्नोज होता है। अभी मैंने आपको बताया था शुगर केन में हमने पढ़ा था, एंथ्रेक्नोज मतलब आपको याद है कोल्डोट्राइकम। तो गुआवा है, गुआवा साइंटिफिक नेम सीडियम गुजावा होता है। ठीक है, सीडियम से आपको सीडी याद रखना है, पी साइलेंट है, याद रखना पी साइलेंट है, सीडी बोलेंगे इसको। तो गुआवा एंथ्रेक्नोज होता है हमारा कोल्डोट्राइकम सीडी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लीफ कर्ल एंड मोज़ेक ऑफ पपाया। पपाया में जो लीफ कर्ल होता है, मोज़ेक होता है, वायरस है। वायरल आपको मोज़ेक से समझ आ जाएगा कि वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पनामा विल्ट ऑफ बनाना। बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज़ है बनाना की, जो कि इसको हम बोलते हैं पनामा विल्ट। एक्चुअल में देखा जाए तो पनामा एक जगह है, जगह का नाम है, वहीं से इसकी स्टार्ट हुई थी डिस्कवरी। तो ये जो होता है ये बेसिकली फिजेरियम विल्ट है, जो कि फिजेरियम स्पीशीज से होता है, फिजेरियम विल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बंची टॉप बनाना कॉज्ड बाय। तो ये भी वायरल डिसीज़ है, ठीक है, बंची टॉप वायरस डिसीज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच पैथोजन कॉज्ड हैवी लॉस टू वाइन इंडस्ट्री इन फ्रांस ड्यू टू इट्स एपिडेमिक्स इन 1875। याद रखना, फ्रांस से रिलेटेड क्वेश्चन, थोड़ा हिस्ट्री वाला क्वेश्चन हो गया कि फ्रांस में एक बार क्या हुआ था कि वाइन इंडस्ट्री को बहुत लॉस हो रहा था, 1875 की बात है। तो इसका रीज़न क्या था, दैट इज़ इसका रीज़न जो पैथोजन था वो था प्लाज्मोपारा विटिकोला, प्लाज्मोपारा विटिकोला। नेक्स्ट क्वेश्चन कैंकर, ठीक है, सिट्रस कैंकर कॉज बाय। सिट्रस में कैंकर आते हैं, बैक्टीरिया की वजह से आता है। सिट्रस कैंकर इज ड्यू टू ज़ेंथोमोनास कॉम्पेस्ट्रिस पैथो वैरायटी सिट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन सिट्रस गुमोसिस कॉज्ड बाय। सिट्रस में जो गुमोसिस होता है दैट इज ड्यू टू फाइटोप्थोरा पाल्मिवोरा। याद रखना, सिट्रस गुमोसिस होता है फाइटोप्थोरा पाल्मिवोरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन मॉटल लीफ ऑफ सिट्रस इज ड्यू टू। सिट्रस की जो मॉटल लीफ हो जाती है वो होती है जिंक डिफिशियंसी से, ठीक है, ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ जिंक। जिंक के बारे में जो जो भी आपने पढ़ा है ऊपर, खैरा डिसीज से लेकर यहाँ सिट्रस की मॉटल लीफ तक, उन सबको अलग से नोट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीनिंग ऑफ सिट्रस इज कॉज्ड बाय। ग्रीनिंग किसकी वजह से होता है, दैट इज ड्यू टू ग्रेसिलेटस। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, इसकी वजह से सिट्रस में ग्रीनिंग होने लगती है, ठीक है, याद रखना है। ग्रीनिंग इज ड्यू टू ग्रेसिलेटस। एक होता है डी ग्रीनिंग, एक चीज़ होती है डी ग्रीनिंग। डी ग्रीनिंग का मतलब है हमारा राइपनिंग से, और राइपनिंग से मतलब है तो यहाँ पे इथाइलिन हार्मोन आ जाएगा। तो डी ग्रीनिंग के लिए हम इथाइलिन का यूज़ करते हैं, लेकिन ये डी ग्रीनिंग नहीं है, ये है ग्रीनिंग, हरापन आना। तो ये होता है ग्रेसिलेटस से। नेक्स्ट क्वेश्चन डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप। इंपॉर्टेंट है, ग्रेप में डाउनी मिल्ड्यू होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बॉर्डेक्स मिक्सचर का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टोमेटो एंड ब्रिंजल की डिसीज़। पहला क्वेश्चन हमारा लीफ कर्ल ऑफ टमाटो स्प्रेड बाय। तो टमाटर में जो लीफ कर्ल होता है वायरल डिसीज़ है, तो इसको स्प्रेड करती है वाइट फ्लाई। नेक्स्ट अर्ली ब्लाइट ऑफ टमाटो। जैसे हमने पोटैटो में देखा था अर्ली लेट ब्लाइट, वैसी सेम केस टोमेटो के साथ भी है। टोमेटो की भी जो साइंटिफिक नेम है वही सेम है। यहाँ पे अर्ली ब्लाइट जो होता है वो अल्टरनेरिया सोलानी से होता है, और लेट ब्लाइट होता है हमारा, वो पी से नाम होता है अल्टरनेरिया पाल्वी, दैट इज फाइटोप्थोरा पाल्मिवोरा, ठीक है, ये याद रखना है, फाइटोप्थोरा पाल्मिवोरा एंड अल्टरनेरिया सोलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन विल्टिंग इन ब्रिंजल कॉज बाय। विल्टिंग जो होती है वो बैक्टीरिया सुडोमोनास सोलेनेशियम से होती है। इंपॉर्टेंट है, विल्टिंग जनरली फंगस से ही हो रही थी, लेकिन ब्रिंजल के केस में बैक्टीरिया होता है सुडोमोनास सोलेनेसियरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोमोप्सिस ब्लाइट या फ्रूट रॉट ऑफ ब्रिंजल कॉज बाय फोमोप्सिस वैक्सेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन डैम्पिंग ऑफ अ ब्रिंजल, तो डैम्पिंग ऑफ पीथियम। अब आते हैं हमारा जो लास्ट एकदम टॉपिक रह गया अदर वेजिटेबल्स का, वो पढ़ते हैं। तो अदर वेजिटेबल की कुछ इंपॉर्टेंट डिसीज़ में पहला हमारा क्वेश्चन है येलो वेन मोज़ेक ऑफ ओकरा ट्रांसमिट बाय। तो भिंडी है, ओकरा में जो वायरल डिसीज़ लगती है उसको ट्रांसमिट करती है वाइट फ्लाई। वाइट फ्लाई का साइंटिफिक नेम होता है बिमीसिया टबैकी, ठीक है, याद रखना, बिमीसिया टबैकी इज द साइंटिफिक नेम ऑफ वाइट फ्लाई। नेक्स्ट डैम्पिंग ऑफ चिली, अगेन डैम्पिंग ऑफ माने पीथियम। नेक्स्ट एंथ्रेक्नोज राइप रॉट डाइबेक ऑफ चिली।
तो चिली में ये सब बीमारी एक ही नाम है, और एंथ्रेक्नोज का मतलब होता है कोल्डोट्राइकम, और चिली का साइंटिफिक नेम कैप्सिसम होता है, तो यहाँ पे कैप्सिसी याद रखना है, तो कोल्डोट्राइकम कैप्सिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइट ब्लिस्टर ऑफ कैबेज। अभी हमने देखा था वाइट ब्लिस्टर को हम कैसी रस्ट बोलते हैं, स्यूडो रस्ट बोलते हैं, और ये एल्बुको कैंडिडा से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज इज कॉज्ड बाय, तो ब्लैक रॉट यहाँ पे ज़ैंथोमोनास कॉम्पेस्ट्रिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कैबेज डिसीज विच इज़ नोन टू मोर सीवियर इन एसिडिक सॉइल्स। तो ऐसी कौन सी कैबेज की डिसीज़ है जो सबसे ज़्यादा सीरियस होती है एसिडिक सॉइल्स में। एसिडिक सॉइल्स जिनका पीएच जो होता है लेस देन 5 से कम का तरफ जो पीएच होता है एसिडिक पीएच होता है, तो एसिडिक पीएच में सबसे ज़्यादा सीरियस बीमारी होती है ब्लैक रॉट की। ब्लैक रॉट जो कि बैक्टीरिया इससे होती है, ज़ैंथोमोनास कॉम्पेस्ट्रिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ कुकरबिट इज बाय। तो कुकरबिट की पाउडरी मिल्ड्यू होती है इर्सिफी साइकोरेशियम, इर्सिफी साइकोरेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ कुकरबिट इज कॉज्ड बाय। कुकरबिट की डाउनी मिल्ड्यू होती है स्यूडोमोनास क्यूबिन्स, स्यूडोमोनास क्यूबिन्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउनी मिल्ड्यू डिसीज कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय द स्प्रे ऑफ मेटालेक्सिल। तो इम्पॉर्टेंट है हमारा, इम्पॉर्टेंट मेटालेक्सिल है, ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट केमिकल ट्रीटमेंट में यूज़ होता है डाउनी मिल्ड्यू के। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट हमारी डिसीज़ थी। आज की वीडियो में इम्पॉर्टेंट पेस्ट हमने कवर करे हैं, डिसीज़ हमने कवर कर ली है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो एक लाइक ज़रूर करें। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम हॉर्टिकल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे।